नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ब्रह्मपुत्र को यूं ही नहीं छोड़ सकते, तिब्बत में चीन पर नकेल कसना जरूरी। भारत के पास आखिरी उपाय यही है। चीन ने तिब्बत में दुनिया के जिस सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू किया है, यह सामरिक और भौगोलिक रूप से अकेले भारत के लिए चुनौती नहीं है। यह भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार तक के लिए भी कम जोखिम वाला प्रोजेक्ट नहीं है। कहने के लिए चीन ने अपनी जरूरतों के लिए यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह विशाल डैम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन इससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक नया भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। भारत अभी तक चीन के इस 167.8 बिलियन डॉलर की परियोजना पर बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी छिपी नहीं है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की इस हरकत को लेकर चलते चिंता काफी बढ़ चुकी है। इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि भारत के पास विस्तारवादी चीन के मंसूबे से उबरने के उपाय क्या हैं? चीन की ब्रह्मपुत्र परियोजना थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना बड़ी है। इससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस तथ्य से भारत कैसे मुंह मोड़ सकता है कि चीन इस इलाके में अपने इतने विशाल मंसूबे को अंजाम दे रहा है। वह हिमालय का वह क्षेत्र है जो दुनिया में भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यहीं पर भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। अगर किसी बड़े भूकंप की वजह से बांध में दरार आती है तो इसके निचले इलाके में अल्पनीय तबाही आ सकती है। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए ही नहीं, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक मानवीय गतिविधियों की वजह से होने वाला अप्रत्याशित नरसंहार साबित हो सकता है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू चीन के इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के अस्तित्व के लिए खतरा और वाटर बम बता चुके हैं। उनकी आशंका बेवजह नहीं है। उनके मुताबिक यह प्रोजेक्ट सियांग बेल्ट में तबाही ला सकता है। वो कह चुके हैं कि कोई नहीं जानता कि चीन क्या कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि भारत के पास विकल्प क्या है। तिब्बती अभी चीन के स्वामित्व में है। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी सिर्फ इतना कहा है कि चीन निचले क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखे। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उसके अधिकार क्षेत्र में है। अलबत्ता उसने भारत और बांग्लादेश के साथ उचित बातचीत करने से इनकार भी कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स जो चीन की विस्तारवादी नीति से परिचित हैं और उसकी चालबाजियों को समझते हैं, उनका मानना है कि भारत को अपनी चिंताएं खुलकर जाहिर करनी चाहिए। इससे हाइड्रोलॉजिकल और ऑपरेशनल डेटा मांगना चाहिए। इस तरह से कुछ विशेषज्ञों की राय है कि भारत को इस समस्या से निपटने के लिए कूटनीतिक हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलकर इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे देश इस मुद्दे पर एकजुट हो गए तो चीन से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी चेतावनी, डेटा शेयरिंग और आपदा प्रबंधन में सहायता लेने में मदद मिलेगी। इससे चीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव बनाया जा सकता है कि वह इस परियोजना को लेकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।